ईद के तीसरे दिन दावत थी और बच्चे कहने लगे कि मामा आज कोई ऐसी डिश बनाए कि सब लोग आपकी तारीफ किए बिना ना रह सकें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आज कुन्ना गोश्त बनाती हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हुए, कहते मामा कुन्ना क्या होता है। तो मैंने कहा चलें आए आपको और अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बताती हूँ कि कुन्ना गोश्त को कैसे बनाना है और इसमें वो कौन सा सीक्रेट मसाला डालना है, और इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक और इतने आसान तरीके से कुन्ना गोश्त बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। और इसमें एक ऐसा सीक्रेट मसाला डालूंगी जिससे इसका टेस्ट जो है वो एंड लेवल तक हो जाएगा और आप कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुन्ना गोश्त जो है ये एक ट्रेडिशनल डिश है जिसको बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाया जाता है। और कुन्ना चूँकि मट्टी के बर्तन को कहते हैं और इसे मट्टी के बर्तन में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम कुन्ना गोश्त है। और जो मट्टी का बड़ा बर्तन होता है उसको कुन्ना कहते हैं और जो छोटी हांडी होती है उसको कुन्नी कहते हैं। और जब हम मट्टी के बर्तन में किसी चीज़ को या किसी भी डिश को बनाते हैं तो वो स्लो बनती है, क्योंकि मट्टी का बर्तन जो है जब एक दफ़ा हीट पकड़ लेता है ना तो वो इस तरह से उबलता रहता है, चाहे चूल्हा बंद भी कर दें तो ऐसे लगता है कि जैसे इसके नीचे गैस जो है वो ऑन है। तो इसीलिए हमारा जो भी हांडी पकाते हैं वो बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस कुन्ना गोश्त को कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मट्टी की हांडी लेनी है और इसे चूल्हे पर रखना है, लेकिन चूल्हा आपने ऑन नहीं करना, बल्कि इसमें पहले हमने चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपने 1/3 कप इसमें घी डालना है और यहाँ पर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि घी में ये डिश जो है वो ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसके बाद यहाँ पर देखें मैंने 600 ग्राम जो है वो मटन लिया है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मटन का एक अलग ही टेस्ट होता है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बोटियां जो हैं वो भी ली जाती है, लेकिन मैंने छोटी बोटियां ली